सुस्वागतम। आज मैं आपको क्लास 8 सुभाषिका पुस्तक से संस्कृत षष्ठ पाठ विश्वनायक विवेकानंद पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आज हम लोग विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे। विवेकानंद की जीवनी पढ़ेंगे। उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो कौन थे, उनके गुरु कौन थे, ये सब सारी जानकारी, किस अवस्था में उनकी गुरु से उनकी भेंट हुई, ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, इसको मैं पढ़ती हूँ और ध्यान से आप लोग सुनिए। भारतीय पुनर्जागरणस्य अग्रदूतस्य अग्रदूतेषु स्वामी विवेकानंद श्रेष्ठतमः। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूतों में स्वामी विवेकानंद सर्वश्रेष्ठ हैं। युग पुरुषस्य स्वामी विवेकानन्दस्य जन्म 12 जनवरी 1863 तमे ख्रीष्टाब्दे कोलकाता नगरे अभवत्। युग पुरुष स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 ईस्वी में कलकत्ता नगर में हुआ था। कोलकाता नगरे अभवत् कलकत्ता नगर में हुआ था। बाल्यकाले तस्य नाम नरेंद्र नाथ आसीत्। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ था। सह बाल्यकालात् एव अत्यंत मेधावी आसीत्। वह बाल्यकाल यानी बचपन से ही बहुत अधिक मेधावी थे, बुद्धिमान थे। पंचविंशति वर्षस्य वयसि रामकृष्ण परमहंसेन सह तस्य मेलनम् अभवत्। 25 वर्ष की अवस्था में रामकृष्ण परमहंस के साथ उनकी भेंट हुई। मेलनम अभवत् यानी उनकी भेंट हुई, मुलाकात हुई। सह परमहंसम अपृच्छत् किम भवान ईश्वरम अपश्यत्। उन्होंने सबसे पहले परमहंस से पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। किम भवान ईश्वरम अपश्यत्, क्या आपने ईश्वर को देखा है। परमहंस अवदत् अहम यथा त्वां पश्यामि तथैव ईश्वरम अपि पश्यामि। परमहंस बोले, मैं जैसे तुम्हें देखता हूँ वैसे ही ईश्वर को भी देखता हूँ। अब परमहंस अवदत् यानी परमहंस बोले, अहम यथा, मैं जैसे, यथा का अर्थ होता है बच्चों जैसे, हम का अर्थ होता है मैं जैसे, त्वाम पश्यामि, त्वाम का अर्थ है तुम्हें, पश्याम का अर्थ है देखता हूँ। मैं जैसे तुम्हें देखता हूँ तथैव ईश्वरम अपि पश्यामि, उसी प्रकार से ईश्वर को भी देखता हूँ। ततः परमहंसः विवेकानंदम स्पृष्टवान। उसके बाद परमहंस ने विवेकानंद को छुआ। तस्य स्पर्शेण विवेकानंदः अलौकिकम आनंदम प्राप्नोति। उनके छूने से विवेकानंद ने अलौकिक अद्भुत आनंद को प्राप्त कर लिया। सह परमहंसस्य शिष्य अभवत्, वे परमहंस के शिष्य हुए। तस्मिन् समये पाश्चात्य विचारकाः भारतीय संस्कृते आलोचनां कुर्वन्ति स्म। उस समय पश्चिमी जगत के लोग भारतीय संस्कृति की आलोचना करते थे। आलोचना यानी बुराई। एतं दृष्ट्वा विवेकानन्दस्य हृदयं दुखितं भवति स्म। यह सब देखकर विवेकानंद का हृदय दुखी होता था। अतः सः निश्चयं कृतवान् यत् अहम् अस्य उत्तरम् अवश्यम एव दास्यामि। अतः उन्होंने निश्चय किया कि मैं इसका उत्तर अवश्य दूंगा। दास्यामि यानी अवश्य दूंगा। 1893 तमे ख्रीष्टाब्दे अमेरिकादेशस्य शिकागो नगरे विश्वधर्मसम्मेलनम् आसीत्। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन था। आसीत् का अर्थ होता है बच्चों था। तस्मिन् सम्मेलने विवेकानन्दः भारतस्य प्रतिनिधिरूपेण
भाषणम अददात। उस सम्मेलन में विवेकानंद ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाषण दिया। अददात यानी दिया। तस्य विचारं श्रुत्वा तत्र उपस्थिताः सर्वे विद्वांसः चकिताः प्रसन्नाश्च अभवन्। उनके विचार सुनकर वहां उपस्थित सभी विद्वान चकित और प्रसन्न हुए। सर्वेषु धर्मेषु विवेकानन्दस्य समभावः आसीत्। सभी धर्मों में विवेकानंद का समान भाव था। सर्वेषु सभी, धर्मेषु धर्मों में, विवेकानंद का समभाव यानी समान भाव, आसीत का अर्थ होता है। सह वदति अस्म, वे बोलते थे, संसारे एकः एव धर्मः तस्य नाम मानवता इति। संसार में एक ही धर्म है, उसका नाम मानवता है। तस्य विचार आसीत, उनका विचार था। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, अर्थात तावत चलत यावत लक्ष्यम न मिलेत। उठो जागो, उत्तिष्ठत जाग्रत, उठो जागो, प्राप्य वरान निबोधयत, अपने लक्ष्य पथ पर चलते रहो, अर्थात तावत चलत यावत लक्ष्यम न मिले, तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य न मिल जाए। इतोऽपि यदा भवान् समस्यारहितः भवति तदा अवगच्छतु यदि भवान् उचिते मार्गे नास्ति। और भी, इतो अपि मतलब इतो का अर्थ होता है और बच्चों, अपि का अर्थ होता है भी। और भी, यदा भवान समस्या रहित, जब आप समस्या से ग्रसित हैं, भवति का अर्थ होता है होते हैं, तदा अवगच्छतु, तब आप जाने कि यत भवान उचिते मार्गे नास्ति, उचित मार्ग पर नहीं है। जब आप समस्या से ग्रसित है तब आप जाने कि आप उचित मार्ग पर नहीं है। तस्य एतादृशा बहवः विचाराः सन्ति ये वयं स्वकीयं जीवनं सफलं कर्तुं शक्नुमः। उनके ऐसे बहुत विचार जिनसे हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। 4 जुलाई 1902 तमे ख्रीष्टाब्दे सह शरीरम अत्यजत। 4 जुलाई 1902 ईस्वी में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, यानी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा ले लिए। तस्य जन्म दिवस राष्ट्र युवा दिवस रूपेण मन्यते। उनका जन्म दिवस राष्ट्र युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद संप्रति संसारे नास्ति। स्वामी विवेकानंद अब संसार में नहीं है, परंतु तस्य विचाराः उपदेशाः च, परंतु उनके विचार और उपदेश सर्वदा एव प्रासंगिकाः स्थायन्ति। उनके विचार प्रासंगिक, हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। उनके उपदेश हमेशा हम सभी के अंदर जीवित रहेंगे। सह वस्तुतः युग पुरुषः विश्वनायकः च। वे वस्तुतः युग पुरुष और विश्व नायक थे। ज्ञान पुंज प्रकाशम तु यो अतनोत धरणी तले। ज्ञान पुंज प्रकाशम तु यो अतनोत धरणी तले, उपकृतो येन संसारस्थं विवेकम नमाम्यहम्। अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश पुंज को जो धरती पर फैलाया, जिनके द्वारा संसार का उपकार किया गया, उपकृतो येन संसारस्थम, जिनके द्वारा संसार का उपकार किया गया, उस विवेक को विवेकम नमाम्यहम्, उस विवेक को मैं नमस्कार करता हूँ। ये चैप्टर यहीं समाप्त हुआ बच्चों। चलिए अब हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। अग्रदूतेषु का अर्थ है अग्रदूतों में। ख्रीष्टाब्दी का अर्थ होता है ईस्वीय, जैसे हिंदी में ईस्वी शताब्दी पढ़ते हैं ना, वैसे ईस्वी में। बाल्यकाले का अर्थ है बच्चों बचपन में। अपश्यत का अर्थ है देखा।
प्राप्नोत का अर्थ है पाया, पाश्चात्याः का अर्थ है पश्चिमी जगत के लोग, अददात का अर्थ है दिया, विद्वांसः का अर्थ है विद्वान, संभावः का अर्थ है समान विचार, अत्यजत का अर्थ है त्याग दिया, उत्तिष्ठत का अर्थ है उठो, जागृत का अर्थ है जागो, तावत का अर्थ है तब तक, यावत का अर्थ है जब तक, अवगच्छतु का अर्थ है जानिए, स्वकीयम का अर्थ है अपने, स्व यानी अपने, अपने, शक्नुमः का अर्थ है सकते हैं, अत्यजत का अर्थ है त्याग दिया, संप्रति का अर्थ है इस समय, स्था स्थायंती का अर्थ है रहेंगे, वस्तुतः का अर्थ है वास्तव में, ज्ञान पुंज प्रकाशम का अर्थ है ज्ञान की राशि रूपी प्रकाश को, अतनोत का अर्थ है फैलाया, धरती तले का अर्थ है पृथ्वी पर, उपकृतः का अर्थ है उपकार किया गया, और नमाम्यहम् का अर्थ है नमामि प्लस अहम बराबर नमस्कार करता हूँ। चलिए बच्चों उच्चारण करते हैं। उच्चारणम कुरुत पुनर्जागरणस्य ख्रीष्टाब्दे सर्वप्रथमः पाश्चात्यः विद्वांसः प्रसन्नाश्च उत्तिष्ठत् एतादृशाः सम्प्रति प्रासंगिकाः स्थास्यन्ति यू आतनोत्। अब एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। विवेकानंद से बाल्यकाल नाम किम? विवेकानंद से बालकाले नरेंद्रनाथ। आपको उत्तर में बस लिखना है नरेंद्रनाथ। अगर 4 ऑप्शन आएगा बच्चों एग्जाम में तो आप उसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। ख नंबर है विवेकानंद से जन्म कुत्र अभवत्? विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? कलकत्ता नगरे। अग नंबर है विवेकानंद से जन्म कदा अभवत? तो विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 ईस्वी में। घ नंबर है धर्म सम्मेलनम कुत्र अभवत? धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? शिकागो नगरे। उत्तर है शिकागो नगरे। अब एक वाक्य में उत्तर देना है बच्चों। चलिए देखते हैं। शिकागो नगरम कस्मिन देशे अस्ति? शिकागो नगरम अमेरिका देशे अस्ति। सिर्फ आपको कस्मिन के स्थान पर अमेरिका लिखना है। विवेकानंद से केन सह मेलनम अभवत? विवेकानंद किसके साथ मिल गए? विवेकानंद से रामकृष्ण परमहंस सह मेलनम अभवत। अगला है बच्चों विवेकानंद से कस्य शिष्य आसीत? विवेकानंद है रामकृष्ण परमहंस से शिष्य आसीत। अगला प्रश्न है सर्वधर्म सम्मेलन कदा भवति? सर्वधर्म सम्मेलन 1893 तमे ख्रीष्टाब्दे अभवत्। पदानि आश्रित्य वाक्यम रचयत। नगरे, इसको पद में बनाना है बच्चों। नगरे अहम नगरे वसामि। देशस्य मम देशस्य नाम भारतवर्षम अस्ति। बाल्यकाले सः बाल्यकाले कुशाग्र बुद्धि आसीत्। प्रसन्नाः सर्वे प्रसन्नाः सन्ति। सर्वदा सत्यम वद। अगला पेज देखते हैं बच्चों। विलोम शब्दों को देखते हैं। तावत का विलोम हो जाएगा यावत। तत्र का विलोम होता है बच्चों अत्र। तत्र माने वहां, अत्र मतलब यहाँ। नगरम का विलोम हो जाएगा ग्रामम। और अलौकिकम का विलोम शब्द हो जाएगा लौकिकम। और धर्मम का विलोम शब्द हो जाएगा अधर्म का धर्म। अगला देखते हैं बच्चों। लिंगम विभक्ति वचनम च लिखत। देशस्य पुल्लिंग है। पुल्लिंग, लिंग में पुल्लिंग और षष्ठी विभक्ति एक वचन। समय भी पुल्लिंग है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। ग्रामात पुल्लिंग है, पंचमी विभक्ति एक वचन। और अनुभवम नपुंसक लिंग है बच्चों, यह प्रथमा विभक्ति एक वचन। धर्मेशु पुल्लिंग है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। उदाहरण अनुसारम काल परिवर्तनम कुरुत। सः बालक अस्ति, सः बालक आसीत्। अगला है
विवेकानन्दः विश्वनायकः अस्ति। विवेकानन्दः विश्वनायकः आसीत्। आसीत् अस्ति की जगह पर बच्चों आसीत् लिख देंगे। रामः उच्चै वदति। राम ऊंचा बोलता है। रामः उच्चै अवदत्। अगला है बालकाः रोटिकाम्। अगला है बच्चों बालकाः रोटिकां खादन्ति। तो इसका अगला सही उत्तर हो जाएगा बालकाः रोटिकाम् अखादन्। घ नंबर है मोहनम भाषणम ददाति। मोहन भाषणम ददाति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहन भाषणम अददात। अ बस आपको लिखना है अददात। अहम पुस्तकम पठामि। अहम पुस्तकम अपठम। और अगला लिखना है त्वं कुत्र गच्छसि। त्वं कुत्र अगच्छः। ये कंप्लीट हो गया बच्चों इसका प्रश्न उत्तर। अब एक और लास्ट बचा है, इसको देख लेते हैं। अधोलिखित पदेषु चलिए बच्चों इस पार्ट को यहीं पर समाप्त करती हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और आपका लगभग पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इसको समाप्त करते हैं बच्चों। धन्यवादम। और आपसे इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहें। और लाइक भी करें और इसको शेयर करें ताकि बच्चों अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।